यो व्हाट्स अप गाइस, हाय माय नेम इज साहिल एंड वेलकम बैक। और आज हम लोग देखने वाले हैं अनहाइजेनिक स्ट्रीट फूड ऑफ इंडिया। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई लव इंडियन स्ट्रीट फूड। आई लव स्पेशली भाई, वो कहते हैं ना कि कोई चीज तुम्हारे से छिन जाए तब तुम्हें उसकी कीमत पता चलती है। दिस इज व्हाट हैपनिंग विद मी। लेट्स सी कि इंडियन फूड कितना अनहाइजेनिक है या क्या है, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड लेट्स गो। दोस्तों, जब भी हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो हमें रोड के किनारे और रेस्टोरेंट्स में तरह तरह के पकवान देखने को मिलते हैं, जैसे कि Yes, पाव sir. भाजी, गोलगप्पे, Oh, इसके अलावा yeah. और भी Oh, कई तरह की हाँ, खाने पीने की गोलगप्पे, चीजें। और लगभग हर इंसान के मुंह में इन्हें देखकर पानी आ जाता है और बाहर के लोगों के हाथ का बना खाना हम आंख बंद करके खा My लेते हैं। God. वैसे तो दोस्तों, छोले खाना बनाना भटूरे। एक जिम्मेदारी और समझबूझ का काम है, जिसे बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बनाना चाहिए। खाना Yes, बनाते sir. समय एक छोटी सी लापरवाही भी किसी इंसान की जान ले सकती है, लेकिन Yes, दोस्तों sir. फिर भी कुछ लोग अपनी घटिया हरकतों से खाने के साथ खिलवाड़ What? करते हैं। और आज की What was he doing? What? ये कौन सा फ्लेवर ऐड किया है? देखो, मेरे पास इंडिया जाने का एक ही रीजन है कि स्ट्रीट फूड खाना है। प्लीज वो रीजन मेरे से छीनना मत, प्लीज मत छीनना। और मेरे को पूरी होप्स हैं कि ये वीडियो वो काम कर देगी जो मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो वो काम करे। What was he doing? गंदे तरीके से खाने की चीजों को बनाते हैं और बड़े गर्व से लोगों को खिलाते भी हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा आपसे सबसे पहले एक सवाल है, क्या बाजारों में मिलने वाली सब्जियां क्या वास्तव में उतनी पौष्टिक और शुद्ध होती है जितना सोच के हम उन्हें न केवल घर लाते हैं बल्कि sometimes. उन्हें खाते भी हैं? अब जरा I'm not इस सब्जी sure. बेचने वाले को ही देख लीजिए कि कैसे ये अपनी सब्जियों को धोने के लिए गटर का पानी इस्तेमाल कर रहा है। इसको इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि गंदे पानी से धुली गई सब्जियां जब किसी ग्राहक के पेट में What? जाएंगी तो उसकी सेहत का क्या होगा। इसे तो बस अपनी लेबर बचाना और लापरवाही से काम करना है। दोस्तों, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है Always wash your hands, wash your food, vegetables जिसको वॉश कर सकते हो। ऑलवेज भाई, ऑलवेज। सब्जियां इतनी ज्यादा चमकती क्यों हैं? अगर आपने कार को साफ होते हुए देखा होगा तो उसके बाद उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए एक स्प्रे किया जाता है, जिसके बाद कार की चमक इतनी ज्यादा जबरदस्त हो जाती है कि आप उसमें अपनी शक्ल भी देख सकते हैं। अब आप yes. ये तो समझ ही गए होंगे कि मेरा इस बात को कहने का क्या मतलब है। दरअसल दोस्तों, बहुत से सब्जी बेचने वाले पुरानी और बासी सब्जियों को नई और तरोताजा दिखाने के लिए उन पर इसी तरह के स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। अब जरा सोचिए, वो my स्प्रे God. अगर इन सब्जियों के साथ हमारे पेट में जाएगा तो वो अपनी चमक का असर कहाँ दिखाएगा। तभी इस तरह की कहता हूं घटिया मैं, हरकत करने धो के वालों को खाओ। बस सब्जी बेचने से मतलब होता है। इन्हें इस बात की जरा भी फिक्र नहीं होती कि जो लोग इन पर भरोसा करके इनसे सब्जी खरीदते हैं आगे चलकर राखी सावंत। उनकी सेहत का क्या होगा। मेरे भाई, हिसाब धो से के खाओ। लालच और बेशर्मी की इन्होंने कुछ ऐसी चादर ओढ़ रखी है कि इन्हें अपने किए को गलत मानने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, अब जरा एक नजर इन महाशय के ऊपर भी डाल लीजिए। सोशल मीडिया पे वायरल हो रही इन तस्वीरों ने हर किसी को हैरान कर दिया। ये टोस्ट के पैकेजिंग की तस्वीरें हैं, जहां पैरों के पास टोस्ट रस्क। पड़े हुए हैं और इन्हीं की पैकेजिंग की जा रही है। ये महाशय बकायदा टोस्ट पे पैर रखकर बैठे हैं, जैसे कि मानो किसी सिंहासन पे बैठे हों। दोस्तों, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। इसके बाद इनकी इस मैन, रोज सुबह उठ के रस खाता हूँ यार, प्लीज चाय के साथ, प्लीज। हरकत ने सबको हैरान करके रख दिया। ये टोस्ट को अपने जीभ से चाट कर फिर उसे पैक कर रहे हैं। What मुझे the नहीं fuck? मालूम कि ऐसा करने के पीछे इनका क्या मकसद है, लेकिन दोस्तों, ऐसे व्यक्ति और इस तरह के लोगों को और ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को कंट्रोल की बहुत जरूरत है। दोस्तों, कई जगह पर ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जहां खाने की चीजें बनाई जाती हैं और करीब हर फैक्ट्री में खाने की सफाई, क्वालिटी और हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। लेकिन आज भी दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह ये आदमी गुड़ बना रहा है, पर गौर करने वाली बात ये है कि कैसे वो आदमी उस बड़ी सी ट्रे में से गुड़ निकाल रहा है और उसी में खड़ा भी है, वो भी चप्पलें पहन के। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर हैरान मत होइए, ऐसा सिर्फ यही नहीं बल्कि कई जगहों पर किया जाता है। अब दोस्तों, पानी पूरी खाने का शौक तो हर किसी को होता है। पानी पूरी के शौकीन न केवल इसे बड़े शौक से खाते हैं बल्कि आपस में कंपटीशन भी करके इसे खाना पसंद करते हैं। पानी पूरी का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है उसका चटपटा
Beautiful. मसालेदार पानी। और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर हम इसे हटा Wow. दें तो पानी पूरी का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। लेकिन Exactly. दोस्तों इंटरनेट पे वायरल हो रही इस वीडियो ने तो सच में ही पानी का मजा किरकिरा कर दिया। क्या? अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रही इस वीडियो में एक आदमी गोलगप्पे के साथ पीने वाला चटपटा पानी भी दे रहा है, लेकिन कुछ देर बाद ये आदमी उस पानी में अपना पेशाब मिला रहा है। दुनिया में ये एकमात्र ऐसे अजूबे नहीं हैं जिसमें आप ये साफ साफ देख सकते हैं कि कितनी गंदी जगह पे वो पानी को तैयार कर रहा है, और इसे बनाने के लिए जो पानी वो इस्तेमाल कर रहा है वो डायरेक्ट एक नल से पानी के जरिए सीधे बर्तन में जा रहा है, और ये पानी कौन सा है और किधर से आ रहा है ये किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन जगह को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पानी बहुत ही अनहाइजीनिक है। इसके बाद दोस्तों ये इंसान उस पानी में 2 गंदे कंटेनर डालकर उस पानी को भरता है, और इसी पानी पूरी को हम चटकारे लगाकर खाते हैं। Oh man. किसी ढंग की जगह पे जाके पानी पूरी खा लो यार। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगली बार जब भी आप कहीं पे पानी पूरी खाने जाएं तो किसी अच्छी जगह पे जाएं जहां चीजों को साफ सफाई से बनाया जाता हो। अब दोस्तों पाव भाजी भारत में सबसे ज्यादा खाने वाली चीजों में से एक है। I लेकिन love क्या पाव आपको भाजी। पता है कि पाव का नाम पाव कैसे पड़ा? नहीं पता ना? क्योंकि शायद पाव से- उसके बनाने के तरीके से, Oh क्योंकि my उसे पाव God. से नाच नाच कर बनाया जाता है। जिस तरह पाव का आटा ये लोग गूंद रहे हैं उससे तो ऐसा ही लगता है कि पाव बनाने के लिए पैर का ही इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, इस आटे को जमीन पे रख कर गूना जा रहा है जिधर फर्श धूल पे मक्खियों गूंद के रहा है साथ साथ यार। सारे बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मक्खियों और गंदे पैरों के अलावा ये अपने गंदे हाथों का भी इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों शादी के मौके पर दूल्हा दुल्हन के हिस्से में गिफ्ट आते हैं, लेकिन जो मेहमान वहां जाते हैं उनके लिए तो इस खूबसूरत मौके पर उपस्थित रहना और वहां मौजूद खाने का मजा लेना ही ले important ले होता ले है, ले और हम ले सभी ले इसी बाबा जी तरीके कितने से छाड़ दे पार्टी चिकन। को एंजॉय करते हैं। लेकिन दोस्तों जरा वहां भी नजर डालिए जहां इस खाने को बनाया जाता है। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी वीडियोस और फुटेज दिखाता हूं जिन्हें देखने के बाद लजीज खाना बनाने वालों की पोल खुल जाएगी। अब Okay. दोस्तों किसी की पार्टी में रोटी बना रहे इस लड़के पे जरा गौर कीजिएगा। ये रोटियां बेलने के बाद उन पर थूक देता है और फिर उन्हें सेक What? देता है। अब आप सोचिए कि क्या आप जानबूझकर इस तरह की रोटी खाना पसंद करेंगे? पता नहीं ये लोग इतना घिनौना काम कैसे कर देते हैं, और वो कौन लोग हैं जो इन्हें ऐसा करने की ट्रेनिंग देते हैं। दोस्तों कहाँ हम सबसे पहले खाने को पकाने के बाद भगवान का भोग लगाते हैं, उसके बाद ही उसे हम लोग खाते हैं। लेकिन दोस्तों ये लोग तो नीचता की तमाम हदों को पार कर चुके हैं। ऐसे लोगों को जो भी सजा मिले वो कम है। हालांकि वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इस लड़के को ढूंढ लिया और तबीयत से इसकी धुलाई की और आखिर में Oh उसे my पुलिस के God. हवाले कर दिया। अब दोस्तों अभी तक आपने खाने को मजाक बनाने वाली जितने भी वीडियोस देखी उनसे शायद बाहर के खाने से आपका मन ना उठे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मुझे यकीन है कि आप बाहर का खाना खाना छोड़ देंगे। ओह यार फक ब्रो। देखो कनाडा में फूड सिक्योरिटी को लेके बहुत ज्यादा, फूड सेफ्टी को लेके बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बिकॉज मैं एक फूड रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, दैट्स व्हाई आई नो। हम एक एक चीज को रगड़ रगड़ के क्लीन करते हैं, और ये मेरी आदत है, ये मैंने आदत बनाई हुई है कि मैं किसी भी कस्टमर के फूड को बिना हाथ सैनिटाइज किए टच नहीं करता हूँ। एग्जाम्पल, अगर मैंने फूड उठाया शेल्फ से, किसी कस्टमर के टेबल पे रखा और मेरे को कस्टमर ने बोला कि ये ग्लास है, इसमें पानी रिफिल कर दो, मैंने ग्लास उठाया, रिफिल किया, वापस टेबल पे रखा और उनका दूसरा पिज्जा या दूसरा फूड रेडी हो गया, मैं सीधा हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं ऐसे सोचता हूं कि अगर मैं ये खा रहा हूंगा तो कितना बुरा लगेगा। मैं कम से कम, मेरी अगर 8 घंटे की शिफ्ट है, मैं 800 बार अपना हाथ सैनिटाइज कर लेता हूँ। इतना ज्यादा ध्यान ब्रो, क्योंकि मैं वैसा बंदा हूँ, मेरे को खुद को अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई मेरे साथ ऐसा करेगा, राइट? सो ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना। पर यार ऑफ कोर्स मैन, इंडिया में यू नेवर नो। घर से बाहर होते हैं तो भूख लगने पर होटल ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत अच्छे प्यारे रेस्टोरेंट्स भी हैं इंडिया में, बट स्ट्रीट फूड को लेके या आई गेट इट, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट स्ट्रीट। चटपटा खाना खाते हैं जो कि बड़ा ही जायकेदार होता है, लेकिन इस वीडियो में आपको ये साफ साफ This दिख is- रहा I don't wanna होगा कि watch आखिर it. वो जायका कहाँ से आ रहा है। अगर इस तरीके से खाने की चीजें भी बनाई जा रही हैं तो शायद हमारा खाना खाना हमारी सबसे बड़ी गलती है। बेशक ऊपर वाले वो ने इस शरेआम इंसान कर को रहा है। किसी भी कारण से एक हाथ तो ना दिया हो, लेकिन इसे दिमाग तो दिया है। ये मैं बिल्कुल भी नहीं शरेआम। जानता कि अपने हाथ के पसीने और गंदगी को ये इंसान इस तरह से तलकर ये साबित क्या करना चाहता है।
दोस्तों ये तो बातें हो गई अनाजों की। अब आइए जरा एक नज़र जूस पे भी डाल लेते हैं। ये वीडियो एक मैंगो जूस फैक्ट्री की है। यहाँ पके हुए आम एक कन्वेयर बेल्ट के द्वारा प्रोसेस होने के लिए जा रहे हैं, मगर आप खुद ही देख लीजिए इन आमों की हालत कैसी है। इन आमों में कुछ आम इतने ज्यादा सड़े गले हुए हैं कि उन्हें देखकर ही घिन आ रही है, लेकिन इस बात का इन कंपनी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा ये तो कि इस जूस को फैक्ट्री कौन की वीडियो पिएगा। है। आपकी Shit. जानकारी के लिए बता दूं कि इसे पैक करने से पहले इसमें एस्टर डाल दिया जाता है, जिससे कि इनका स्वाद और अच्छा हो जाता है। दोस्तों जूस हम ये सोचकर पीते हैं कि इनको पीने से हमारी हेल्थ और अच्छी हो जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपका जूस पीने का मन करे तो फ्रूट्स को घर लाकर उसका जूस निकाल कर पिए, क्योंकि इस तरह का जूस पीकर तो हमारी सेहत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। अब Yes. दोस्तों ये तो बात हुई बड़ी बड़ी कंपनी की। अब जरा एक नज़र ठेले वाले पे भी डाल लेते हैं। कई बार जब गर्मियों में हमें प्यास लगती है तो हम रास्ते पर लगे ठेले और जूस वालों के पास जाकर जूस पी लेते हैं। मगर बहुत क्या आप बार। जानते हैं कि उन इंडिया में जूस तो वालों की बहुत क्या बार। सच्चाई है? जरा इस वीडियो को देखिए। इसमें एक गन्ने का जूस वाला है जो किस तरह से गटर के पानी का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये गटर का पानी जूस वाला चाहे बर्तन धुलने के लिए इस्तेमाल करे या जूस में मिलाने के लिए, ये किसी भी ये लिहाज गटर का से पानी है? इस्तेमाल के ये तो काबिल मेरे को नहीं लग रहा है धो धो के दोस्तों, ये पानी वीडियो गंदा हो गया। आपको भड़काने या बाहर के खाने की चीजों से दूर रखने के लिए नहीं बनाई गई है और ना ही किसी कंपनी की बुराई करने के लिए बनाई गई है। दरअसल हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने निजी मुनाफे के लिए लोगों की आंखों में धूल झोंक fucking रहे guy, हैं और bro, उन लोगों की just- सच्चाई आपके सामने लाने के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। आपसे बस इतनी ही विनती है कि जब भी आप बाहर का कुछ खाएं तो ध्यान से खाएं। तो दोस्तों बस आज की इस बट हमें पता कैसे चलेगा? द क्वेश्चन इज हाउ विल वी गेट टू नो? हमें पता कैसे चलेगा कि ये चीजें ऐसी हो रही हैं, राइट? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। ओ यार मेरे को इंडिया में यार मेरा एक ही रीजन था, वो भी छीन लिया। स्ट्रीट फूड। ओके गाइस, तो मैं इंडिया आऊंगा और वो जो भी स्ट्रीट फूड होगा वो हम घर पे बनाएंगे, सो दैट मैं मजे भी ले पाऊँ, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर लूँ और स्ट्रीट फूड का भी मेरा मजा हो जाए। बट एनीवे, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। लेट मी नो हाउ यू गाइस फेल्ट अबाउट द वीडियो, और आपको ये वीडियो देखने के बाद कैसा लगा मेरे को जरूर बताना। एंड आई सी यू गाइस इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, सब्सक्राइब, पीस।